तुम्ही लवकर या. एक्शन. एक फिल्म बनाना तो मुश्किल काम होता ही है, पर कम बजट में अच्छी फिल्म बनाना उससे भी मुश्किल काम होता है। मैं भी ऐसी ही एक कम बजट में फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ। फिल्म अच्छी है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ ऑडियंस कर सकती है। पिछले साल ऐसी ही एक हॉरर क्राइम थ्रिलर फिल्म अंधविश्वास बनाई थी। उस समय उसके बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड किए थे, उसके कुछ पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे एक्टर धार मारते हुए आर्टिस्ट को मेकअप करते हुए, अरे फिल्म के प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर कलाकार को उनकी भूमिका समझाते हुए। मेरा नाम श्याम तलवार है और मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ। मैं अपनी फिल्मों में इंसानों के साथ साथ कठपुतलियों से भी एक्टिंग करवाता हूँ। अमेरिका और यूरोप के सिंगर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए मैं म्यूजिक वीडियोस बनाता हूँ। Tearing from the seams, unraveling your dreams, a ball bit on a string, you're part of my show. हाल ही में अमेरिका के एक बैंड नियॉन साइंस के मैरियनेट नाम के एक गाने के लिए मैंने ये म्यूज़िक वीडियो बनाया है। ये म्यूज़िक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मेरी फिल्में बाकी फिल्मों से थोड़ी अलग होती हैं। अगर आपने अंधविश्वास फिल्म अब तक नहीं देखी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करें, पहले इस फिल्म को देख लें तो आपको इसके बिहाइंड द सीन्स देखने में मजा आएगा। और अगर आप देख चुके हैं तो फिर अंधविश्वास। इस फिल्म की कहानी मैंने केरला के एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लिखी थी, जहाँ पे एक पढ़े लिखे कपल एक फ्रॉड की बातों में आके क्राइम तक कर बैठे। उनका टाइम ख़राब चल रहा था और एक फ्रॉड उन्हें मिला जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि उन पे किसी ने काला जादू किया है और अगर वो किसी इंसान की बलि चढ़ाते हैं और कुछ पैसे उसे देते हैं तो वो इस मुसीबत से छूट जाएंगे। और मज़े की बात है, ये उसके बहकावे में आ भी गए और 2 औरतों का मर्डर भी उन्होंने कर दिया। तो इसी तरह की मेंटालिटी वाले लोगों को ध्यान में रख के मैंने एक कहानी लिखी है। तो फिल्म की कहानी लिखने के बाद में अब बारी थी फिल्म बनाने की। तो चूँकि मैं लो बजट में फिल्म्स बनाता हूँ, बट मेरे एक्टर सारे पेड एक्टर्स होते हैं। और आप में से भी अगर कोई पुणे में रहता है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप अपना प्रोफाइल मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे भी मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो फिर हमने एक्टर्स बहुत सारे शॉर्ट लिस्ट किए। उसमें सबसे पहले सुरेश भाई के रोल के लिए मैंने अतुल काकड़े को फाइनल किया। अतुल काकड़े एक थिएटर आर्टिस्ट है और मेरे पहले 2 फिल्मों में अलग अलग रोल प्ले कर चुका है। सुनो ना जिग्नेश, तुम मेरी एक हेल्प कर दोगे? अरे तुम बस हुक्म करो चेतना, तुम्हारे लिए मैं किसी का खून भी कर सकता हूँ। खून हो चुका है, हमें बस लाश को ठिकाने लगाना है। तुम लोग प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं उसे तुरंत रिपीट नहीं करना चाहता था, पर बहुत सारे एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद भी अतुल सबसे बेस्ट मैच लगा इस रोल के लिए। अब इसकी बलि कब चढ़ानी है? सूर्यास्त के बाद विधि विधान के साथ सारी शक्तियों को आमंत्रित करना पड़ेगा, तभी इसकी बलि स्वीकार होगी और तुझे सारे परेशानियों से छुटकारा मिलेगी। मैंने शुरुआती दिनों में कुछ नॉन एक्टर्स को लेकर कॉमेडी फिल्म बनाई। 2017 में एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने एक कॉमेडी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उस चैनल पे मैं कॉमेडी फिल्में अपलोड करता था, जिसमें मेरे जान पहचान वाले एक्टर्स कुछ थोड़े पैसे लेकर और कुछ फ्री में ही एक्टिंग कर दिया करते थे और मैं वो फिल्में बनाकर उस चैनल पे अपलोड किया करता था। बताओ कि जो मेरे घर पे रेडियो चालू है उसमें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, अगर हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है तो ज़रूर आ रही होगी, पर पहले ये तो बताइए कि आपको किसे और क्या मैसेज देना है? मैसेज देना है हमारे नालायक चेला बबलू को, जो थोड़ी दूर में दूसरे कमरे में आपका कार्यक्रम सुन रहा है। अरे बबलू,
कब से चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रहा हूँ, बहरा हो गया क्या? हम संडास में कब से बैठे हैं, टंकी में पानी खत्म हो गई है, गाड़ धोने के लिए भी पानी नहीं है। तब मुझे समझ में आ गया था कि प्रोफेशनल एक्टर्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। प्रोफेशनल एक्टर्स 1-2 टेक में ही सीन ओके कर देते हैं, शूट जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें मेरा ही फायदा है। बाबूलाल, अगर जो तुम्हें 10 करोड़ मिल जाए तो तुम क्या करोगे यार? बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। अच्छा, हर काम के लिए एक नौकर रखूंगा। अच्छा, यहाँ तक कि संडास जाते समय भी पानी ले जाने वाला भी एक नौकर रहेगा। मतलब करोड़पति बनने के बाद भी शौचालय घर में नहीं बनवा सकते, जाओगे वहीं खेत में हगने, हैं? हाँ भाई, खेतों में खाद नहीं डालूंगा तो सब्जियों का स्वाद कैसे आएगा? उस पुराने कॉमेडी चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। खैर, तो अतुल को सुरेश भाई के रोल के लिए फाइनल करने के बाद बाबा भैरव सिंह के रोल के लिए मुझे कोई खूंखार इंसान चाहिए था। बहुत सारे एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद अतुल के रिकमेंडेशन से मिले प्रमेय वाबले को मैंने फाइनल किया। देर कर दिए, अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रमेय वाबले पहले भी एक तांत्रिक का रोल प्ले कर चुके थे, इसलिए उनके पास तांत्रिक के कॉस्ट्यूम भी थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। और प्रमेय वाबले, उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी एक नेगेटिव रोल के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। तुम्हारा मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन बहुत मुश्किल है। कर पाओगे? आप बोलो, जो भी खर्चा होगा ना, मैं तैयार हूं करने को। सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, कुछ और भी लगेगा। क्या? बलि। एक आदमी और एक औरत की बलि। बोलो, कर पाओगे? अब तीसरा कैरेक्टर जो था तांत्रिक का चमचा, या फिर आप उसका एजेंट कह लो, इस रोल के लिए लकी वाघमारे को फाइनल किया। आप फिल्म देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोरी के कैरेक्टर्स का लुक और उनकी एक्टिंग, ये सारे प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट हैं, और मैं इन टैलेंटेड एक्टर्स को भीड़ में से निकालकर दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही एक और टैलेंटेड एक्टर केदार शेवड़े का प्रोफाइल काफ़ी समय से मेरे पास पड़ा हुआ था। मुझे अच्छे एक्टर्स के ऑडिशन क्लिप्स हमेशा याद रहते हैं। केदार शेवड़े का भी क्लिप मुझे याद था, इसलिए इस फिल्म के कैरेक्टर शशांक के रोल के लिए मुझे वो परफेक्ट लगा। और सबसे अच्छी बात, उसे रिक्शा चलानी भी आती थी। अभी सही है सब ठीक है। ये हमारे कलाकार ऑटो चलाते हुए जा रहे हैं। तो फिर मैंने इन सबको इनके डायलॉग्स भेजे, स्क्रिप्ट समझाई, तो लोकेशन ढूंढना था। अब एक मेरे कलीग और बहुत ही अच्छे एक्टर ज्ञानेश्वर शिंदे जो है, वो मेरी फिल्मों में काफ़ी मुझे हेल्प करते हैं, तो उनकी जान पहचान काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और वो एरियाज़ को काफ़ी जानते हैं। तो हम उनकी बाइक पे कई किलोमीटर घूमते थे लोकेशंस के लिए। तो एक ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे हम इस सीन को शूट करें। ज्ञानेश्वर शिंदे पिछले 3 सालों से मेरी फिल्मों में एक्टर्स और अलग अलग लोकेशन ढूंढने में मेरी मदद करते रहे हैं। ये एक्टर भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, फिटर भी हैं, प्लम्बर भी है, समझो ये रियल लाइफ के राजा बाबू हैं। मेरी 3 फिल्मों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। सुदामा के बच्चे, इसमें शक्कर कौन डालेगा? ओ मैडम, काम बहुत ज़्यादा था, इसके चक्कर में भूल गए शायद। पगार का दिन तो कभी नहीं भूलता तू, काम चोर कहीं का। मैडम, इतने कम पगार में कोई सुबह से लेकर शाम तक काम नहीं करता है। एक तो गलती करता है, ऊपर से अकड़ दिखाता है, हरामी साला। अंधविश्वास के लिए मुझे एक ऐसे घर की ज़रूरत थी जहां आसपास सन्नाटा हो और एक टूटा फूटा मकान हो उसके बीच, जो कि देखते ही क्रिमिनल फ्रेंडली लगे, यानी कि अपराध करने की परफेक्ट जगह।
इस लोकेशन की तलाश में हम पुणे डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण इलाकों में घूमते रहे। हमने कई लोकेशंस देखी। खेतों में ऐसे कई घर मिले पर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी। काफ़ी ढूंढने के बाद खेतों के बीच में एक ऐसा घर मिल तो गया, पर शूटिंग के ठीक पहले उस घर का केयरटेकर, जो एक शराबी था, ज़्यादा पैसे मांगने लग गया। तो ज्ञानेश्वर की पहचान से पासी के गांव के सरपंच की मदद से हमें ऐसी एक लोकेशन जल्द ही मिल गई और फिर हमने शूटिंग की शुरुआत कर दी। शूटिंग के कैमरे के पीछे के कुछ पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हे अभिषेक दादा, ह्यांचंच घर आहे हे। असले कसले घाडे रोल करताय? आमच्या बिल्डिंग मध्ये काम करणारी बाई ती मेलेली आहे। अरे फिल्म के प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर कलाकार को उनकी भूमिका समझाते हुए चलो हम सीधा लोकेशन पे जा रहे हैं। और ये हमारे बाबा जी जय भद्रकाली बोल रहे हैं। और इस फिल्म के बाकी कलाकार, और ये हमारे मेन लोकेशन के लोकल मैनेजर, ये हमारे एक्टर धार मारते हुए। चलो देखते हैं, इनका लाइव कवरेज लेते हैं। हाँ, एक्शन जैसे हाथ दिखा के हाथ जोड़ रहे हो ना, तो वो लास्ट वाला भी किया एक्शन। ये शॉर्ट फिल्म की निकल जाना फिल्म के बाद। यही टाइम पास बाद में याद रहता है, अरे उधर हमने ऐसा किया वैसा किया। अगर आप हॉरर और क्राइम थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो मेरा चैनल अघोरी फिल्म्स देखना न भूलें। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो बहुत ही डरावनी होती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सारे बदन पर कीड़े चल रहे हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो आपको चौंका देती हैं। ये तो सच में मर गया। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनका अंत बहुत ही अलग होता है। ऐसी ही कुछ कहानियों पे बनी कुछ शॉर्ट फिल्म्स और सीरीज देखिए मेरे YouTube चैनल अघोरी फिल्म्स पर। मैं हूं श्याम तलवार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अघोरी फिल्म्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अगर आपने मेरे पहले की फिल्में नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें और बताएं कैसी लगी। फिर मिलूंगा अगली बार एक नई फिल्म के साथ। और तभी से उसका बिना मुंडी वाला भूत उस रास्ते पर घूमता रहता है, और जो भी गाड़ी गलती से भी उस रास्ते से निकलती वो उसमें बैठे सारे लोगों को मार देता है।